तो आज हम लोग देखने वाला है HTML इमेज टैग, यानी HTML में जो इमेज टैग क्या होता है उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी मेरे वीडियो है वो आप तक जरूर पहुंचे। ये ऐसा आप लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो मैं HTML का जो भी बिगिनर ट्यूटोरियल है वो आपको पूरा दम बेसिक जो इसमें कवर होगा। तो अभी हम लोग HTML इमेज पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग देखेंगे HTML इमेज क्या होता है। तो HTML इमेज टैग इज यूज टू डिस्प्ले इमेज ऑन द वेब पेज। सो बेसिकली HTML इमेज टैग का हम लोग यूज करते हैं अगर आप लोग पिक्चर या इमेज अपने वेब पेज पे क्या कराना चाहते हैं, डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, तो बेसिकली इमेज टैग का हम लोग यूज करते हैं। सो HTML इमेज टैग is an empty tag that contain attribute only. Closing tag are not used in HTML element. सो यहाँ पे कह रहा है कि जो HTML इमेज टैग जो होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का एम्प्टी टैग होता है। और जो भी मतलब कि HTML इमेज टैग होता है वो क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि HTML इमेज जो टैग होता है वो एक प्रकार का क्या है, एम्प्टी टैग है। तो यहाँ पे हम लोग सिंटेक्स देख सकते हैं कि हम लोग किस तरह से जो है वो इमेज टैग का सिंटेक्स होता है। यहाँ पे देखिए इमेज टैग और SRC यहाँ पे क्या है कि SRC एक एट्रीब्यूट है किसका, इमेज टैग का। सो बेसिकली हम लोग SRC एट्रीब्यूट यूज करेंगे। तो यहाँ पे SRC क्या करता है कि जो भी URL होता है, यानी अगर आपका डेस्कटॉप में कहीं पे भी अगर आपका इमेज है तो वहाँ पे उसका आप लोग कह सकते हैं URL या जो भी पाथ होता है वो हम लोग SRC एट्रीब्यूट में देते हैं। तो बेसिकली ये होता है सिंटेक्स जो होता है वो HTML इमेज टैग का। अब यहाँ पे देखिए जैसे कुछ एट्रीब्यूट है, जैसे कहीं पे अगर एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि इमेज का जो क्या एट्रीब्यूट होता है उसको एक्सप्लेन करें, तो यहाँ पे मैंने कुछ एट्रीब्यूट लिया है जिसको आप लोग जो है वो लिख सकते हैं। तो पहला जो एट्रीब्यूट जैसे हमने बताया आपको SRC। तो SRC क्या है, एक इमेज का एट्रीब्यूट होता है जो कि स्पेसिफाई पाथ ऑफ द इमेज, यानी जो कि इमेज का जो भी पाथ होता है उसमें हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। दूसरा हमारा होता है एक जो होता है एट्रीब्यूट वो होता है ALT। सो ALT प्रोवाइड अल्टरनेट टेस्ट ऑफ इमेज। सो बेसिकली ये क्या होता है कि जब भी हमारा क्या होता है कि नेटवर्क इशू आ जाता है किसी भी कारणवश, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो भी आपने जो इमेज दिया है वेब पेज पे, तो वहाँ पे आपको बेसिकली वहाँ पे क्या होता है कि एक छोटा सा इमेज का टेक्स्ट जैसे बन करके आता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि जब हमने आपको नेटवर्क इशू आता है तो प्रॉपर आपको इमेज नहीं आता है, एक इमेज का आइकन आता है। तो बेसिकली इसीलिए हम लोग जो एक एट्रीब्यूट होता है अल्ट, जहाँ पे हम लोग एक अल्टरनेट टेक्स्ट जो है वो दे देते हैं इमेज का। जैसे कोई भी अगर क्लॉथ का इमेज है तो आपका जो भी क्लॉथ का नेम होगा वहाँ पे आप लोग एक अल्टरनेट टेक्स्ट दे देते हैं, तो वो आपको क्या होता है कि डिस्प्ले होता है। तो ये होता है अल्ट एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हमारा आता है हाइट एंड विड्थ। सो हाइट एंड विड्थ क्या होता है कि स्पेसिफाई हाइट एंड विड्थ ऑफ एन इमेज। सो अगर आपने इमेज जो है आपका अपने अकॉर्डिंग अपना हाइट या विड्थ सेट करना चाहते हैं तो आप हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। तो ये अपने अकॉर्डिंग जो है जो कि आपने इमेज को जो है वो वेब पेज पे जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे एग्जांपल है, तो अब हम लोग क्या करें, इसको हम लोग थियोरीटिकली देख लिए हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो प्रैक्टिकली करने के लिए जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है हम लोग ले चलेंगे कहाँ पे, विजुअल स्टूडियो पे इस कोड को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो भी इमेज का टैग होता है IMG और विथ SRC एट्रीब्यूट, और उसमें जो मैंने जो भी मेरा इमेज है डेस्कटॉप पे उसका मैंने पाथ दे दिया है, और एक जो है अल्टरनेट जैसे एट्रीब्यूट का यूज किया है। जब भी हमारा कोई आया होगा नेटवर्क इशू आएगा तो वहाँ पे आपको एक इमेज का आइकन शो करके और यूजर्स लिखेगा। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। और सेव करने के बाद हम लोग चलते हैं कहाँ पे, क्रोम पे। तो जैसे देखिए ये मेरा जो इमेज है ये मेरा डिस्प्ले हो गया। अब ये जो यूजर का जो भी इमेज है, अगर आपने अकॉर्डिंग अगर इसको जैसे मैंने बताया था कि अगर आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको अगर हाइट एंड विड्थ सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो है दे सकते हैं हाइट इक्वल टू, जैसे आप लोग जो भी अगर आपको देना है वो आप लोग दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता रहा है हाइट हो गया। अब हम इस इमेज का क्या देंगे, विथ देंगे, ठीक है, विथ इक्वल टू 200। तो आप ये जिससे है इसको मैंने दे दिया। अब उसके बाद जो है इसको हम लोग सेव करेंगे, उसके बाद रन करेंगे। और जैसे देख सकते हैं आप लोग इसको, तो देखिए ये क्या हो गया, इमेज का साइज बढ़ गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी है अपने वेब पेज पे आप लोग इमेज में स्टाइलिंग कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हाइट एंड विड्थ दे सकते हैं। तो ये था जो HTML में इमेज होता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।